कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर में हम लोगों ने कल एसिड का संरचना पढ़ लिया था और रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक बंधन के प्रकार, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन के प्रकार अर्थात एकल सहसंयोजी बंधन, द्विसहसंयोजी बंधन और त्रिसहसंयोजी बंधन को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है सहसंयोजी बंधन के गुण। क्या पढ़ना है? सहसंयोजी बंधन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। देखिए कह रहा है कि इनका द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। किसका? तो सहसंयोजी बंधन वाले यौगिकों का द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। घनत्व भी क्या होगा? तो कम होगा। फिर कह रहा है कि ये तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सहसंयोजी यौगिक है वो जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है ये जल में अघुलनशील होते हैं, जल में डिजॉल्व नहीं होते हैं। और नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि ये कार्बनिक घोलकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक घोलक कहने का मतलब है डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, इसमें जो है आसानी से घुल जाते हैं। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है अपरूप, एलोट्रॉप्स। क्या पढ़ना है? एलोट्रॉप्स पढ़ना है। कह रहा है कि वैसे तत्व जिनके भौतिक गुण असमान, फिजिकल नेचर क्या होगा? तो असमान होगा, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं तथा यह घटना अपरूपता कहलाती है। आप डिफिनेशन को एक बार और पढ़ लीजिए। कह रहा है कि वैसे तत्व जिनके भौतिक गुण असमान, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है असमान होगा, परंतु इसका केमिकल नेचर अर्थात रासायनिक गुण जो है आपस में समान होते हैं, एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। और यह जो घटना है इसको कहते हैं अपरूपता। क्या कहते हैं? अपरूपता। जैसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? तो 3। सबसे पहला होता है हीरा, फिर होता है ग्रेफाइट और होता है फुलेरीन। कार्बन के कितने अपरूप? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? तो हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और फिर फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से? तो हीरा, ग्रेफाइट और फिर फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। आइए देखते हैं हीरा क्या है। हीरा कह रहा है कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। हीरा क्या होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। फिर कह रहा है कि यह कार्बन के प्रत्येक परमाणु तथा अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर चतुष्फलकीय अर्थात टेट्राहेड्रल संरचना बनाता है। क्या बनाता है? तो टेट्राहेड्रल संरचना बनाता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा। और प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो होता है हीरा। और हीरा का जो है संरचना कैसा होता है? तो टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। फिर कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक उच्च होता है, जिसके कारण हीरा जो है चमकता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही अधिक होगा वह पदार्थ जो है उतना ही तेजी से चमकेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो मेरे भाई 2.24 इसका अपवर्तनांक होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है। हीरा का स्ट्रक्चर है चतुष्फलकीय, इसकी संरचना जो है दिया हुआ, ध्यान रखिए। फिर हम लोग को पढ़ना है ग्रेफाइट। क्या पढ़ना है? ग्रेफाइट पढ़ना है। ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है?
तो कार्बन का अपरूप होता है। कह रहा है कि ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध तथा अस्थाई अपरूप है। शुद्ध तथा अस्थाई अपरूप है। इसकी संरचना षष्ठ फलकीय अर्थात हेक्सागोनल परतदार होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय और फिर ग्रेफाइट की संरचना षष्ठ फलकीय होती है। हीरा की संरचना टेट्रागोनल और फिर ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। कह रहा है कि ग्रेफाइट के प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसमें प्रत्येक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, फ्री रह जाता है, जिससे ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक गुड कंडक्टर हो जाता है। होता क्या है कि जो ग्रेफाइट है इसका प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब मान लीजिए कि ये कार्बन परमाणु है, 3 गो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 1 2 3। यहाँ पे एक कार्बन बचा हुआ है, यही कार्बन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन को ढोने का कार्य करता है, जिसके वजह से हीरा जो है अधातु होते हुए भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। हम लोग ग्रेफाइट जो है देख भी सकते हैं, जैसे जो पेंसिल का ब्लैक वाला भाग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, जो चलता है वो ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट अधातु है, चूंकि कार्बन का अपरूप है, लेकिन यह विद्युत और ऊष्मा का चालन करता है। रीजन क्या है कि इसमें एक कार्बन का जो स्पेस है वो मुक्त रह जाता है। कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन की दूरी 142 पीएम अर्थात पिकोमीटर होती है। कार्बन कार्बन का जो लेयर है या फिर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? तो 142 पिकोमीटर होती है। 142 पिकोमीटर होती है। कह रहा है कि कार्बन में 2 परत अर्थात 2 जो लेयर होगा उसके बीच की दूरी जो है 335 पीएम अर्थात पिकोमीटर होती है। 2 कार्बन की बीच की दूरी कितनी? 142 पिकोमीटर। और फिर 2 कार्बन जो है उसके बीच का जो लेयर है उसका दूरी होता है 335 पिकोमीटर। संरचना देख लीजिए ग्रेफाइट का, यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। और फिर ये जो 2 लेयर है इसका लंबाई कितना है? तो 335 पिकोमीटर। इसके बाद से पढ़ना हम लोगों को फ्लोरीन। फ्लोरीन भी जो है कार्बन का अपरूप होता है। हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि कार्बन का 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फिर फ्लोरीन। तो तीसरा देखना है हम लोगों को फ्लोरीन। कह रहा है कि जब ग्रेफाइट को 300 डिग्री सेल्सियस, कितना? तो 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनर्ट गैस द्वारा गर्म किया जाता है। अक्रिय गैस जैसे नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनॉन हुआ, हीलियम हुआ, इन सब की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो एक ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। ऊर्ध्वपातित मतलब जो सीधे ठोस से गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कपूर, नाफ्थलीन, ये सब जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित कहने का मतलब क्या है कि जो सीधे ठोस से गैस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाए। तो कह रहा है कि जब ग्रेफाइट को 300 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अक्रिय गैस द्वारा गर्म किया जाता है तो एक ऊर्ध्वपातित ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे फ्लोरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फ्लोरीन कहा जाता है। फ्लोरीन की संरचना जो है फुटबॉल की भांति होती है। इसका खोज जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो बकमिंस्टर फ्लोरीन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन का खोज, फ्लोरीन का खोज बकमिंस्टर फ्लोरीन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम फ्लोरीन पड़ा है। बनेगा कैसे? तो ग्रेफाइट को 300 डिग्री से
400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनर्ट गैस की उपस्थिति में गर्म करा देंगे। तो जो उससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ बनेगा उसको कहेंगे फुलेरीन। क्या कहेंगे? फुलेरीन। फुलेरीन का नेचर है, गुण है कि यह बड़े आकार का अणु होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच अनेक बंधन या फिर बंध होते हैं। कह रहा है कि यह न ज्यादा कठोर होता है और ना ही ज्यादा मुलायम, ना ही इसमें ज्यादा हार्डनेस होता है और फिर सॉफ्टनेस होता है, मीडियम होता है। इसका द्रवणांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट जो है उच्च होता है। विद्युत का कुचालक होगा और यह कमरे के ताप पर काला होता है। कैसा होता है? तो कमरे के ताप पर काला होता है फुलेरीन। फुलेरीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी संरचना जो है फुटबॉल की भांति है। किसकी भांति है? तो फुटबॉल की भांति है। क्या है? तो फुलेरीन है। फुलेरीन का खोज बकमुनिस्टर फुलेरीन के द्वारा किया गया था। फुलेरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में, एंटी ट्यूमर के रूप में कैंसर के उपचार में फुलेरीन का उपयोग किया जाता है। फिर कह रहा है कि बैटरी में कहाँ किया जाएगा? तो बैटरी में फुलेरीन का उपयोग किया जाएगा, प्लास्टिक बनाने में और फिर अति चालक अर्थात सुपर कंडक्टर के रूप में फुलेरीन का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन के अधिक यौगिक निर्माण करने का क्या कारण है? क्या रीजन है कि कार्बन जो है सबसे अधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है? क्या कारण है कि कार्बन जो है सबसे अधिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कह रहा है चतुसंयोजकता अर्थात टेट्रावालेंसी। तो रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन लिखा हुआ है कि कार्बन की चतुसंयोजकता अर्थात टेट्रावालेंसी होती है। कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए यह एक साथ 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है और अधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 वैलेंसी होने के कारण यह जो है अलग अलग परमाणु से जुड़ सकता है और अधिक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। जैसा देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 1 2 3 4। यहां जो है अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ लेगा और फिर अलग अलग कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। अब देखिए, दूसरा रीजन कह रहा है श्रृंखलन या फिर श्रृंखलन गुण, सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटनेशन। सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटनेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बन इतना सारा यौगिक का निर्माण क्यों करता है? पहला रीजन था चतुसंयोजकता की, इसकी संयोजकता 4 होती है, इसीलिए यह 4 अन्य परमाणुओं को अपने साथ जोड़ लेता है। दूसरा कह रहा है श्रृंखलन या फिर श्रृंखलन का गुण, सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटनेशन। कह रहा है कि कार्बन में बंधन बनाने की प्रवृत्ति, कार्बन में बंधन बनाने की प्रवृत्ति श्रृंखलन कहलाता है और सबसे अधिक होती है। कार्बन में बंधन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, कार्बन में बंधन बनाने की प्रवृत्ति, फिर से यहां से डबल हो गया है, इसको हटा देते हैं। प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो श्रृंखलन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कार्बन में बंधन बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहा जाता है और सबसे अधिक श्रृंखलन का गुण कार्बन में होता है। किसमें होता है? कार्बन में होता है, क्योंकि कार्बन आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या फिर बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे कार्बन खुली श्रृंखला अर्थात ऐसे भी जुड़ सकता है आपस में, लंबी श्रृंखला हो गया। फिर कह रहा है शाखित श्रृंखला अर्थात ये कुछ ऐसे भी जुड़ सकता है आपस में, या फिर कह रहा है बंद श्रृंखला अर्थात कार्बन जो है कुछ ऐसे भी जुड़ सकता है आपस में,
तो इसमें सेल्फ लिंकिंग का अर्थात आपस में जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है कार्बन में, जिसके वजह से यह बंद श्रृंखला, साखित श्रृंखला या फिर खुली श्रृंखला का निर्माण करता है। इसलिए कार्बन में यौगिकों की संख्या क्या होती है, तो अधिक होती है। तीसरा कह रहा है कि विषम परमाणु के साथ बंधन, ऑड बॉन्ड विथ न्यूक्लियर या फिर हेट्रो एटम्स। विषम परमाणु के साथ बंधन कह रहा है कि कार्बन अन्य प्रकार के परमाणुओं के साथ बंधन का निर्माण करता है। कार्बन जो है अन्य प्रकार के परमाणुओं के साथ बंधन का निर्माण करता है, अतः इनकी यौगिकों की संख्या अधिक होती है। अतः इनकी यौगिकों की संख्या अधिक होती है। जैसे कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, यही कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो कार्बन का ये नेचर है कि कार्बन अलग अलग परमाणुओं के साथ बंधन का निर्माण, बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, अतः इनकी यौगिकों की संख्या जो है कितनी होती है, तो अधिकतम होती है। चौथा रीजन कह रहा है समवयता, आइसोमेरिज्म। क्या कह रहा है, आइसोमेरिज्म, समवयता। कार्बन में समवयता का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनमें यौगिकों की संख्या भी अधिक होती है। कह रहा है कि कार्बन समवयता प्रदर्शित करता है, इसीलिए इनकी यौगिकों की संख्या अधिक होती है। जैसे ब्यूटेन, क्या कह रहा है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के दो समवायी होते हैं, आइसोब्यूटेन और फिर नियोब्यूटेन। क्या होता है, आइसोब्यूटेन और फिर नियोब्यूटेन। देखिए समवयता कहने का मतलब है कि जिसका संरचना सूत्र एक होगा और फिर जिसका अणु सूत्र एक होगा और संरचना सूत्र अलग अलग होगा। C4H10 अर्थात ब्यूटेन का संरचना बनाए तो ऐसे बना सकते, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड वाला है, चूंकि 2 गुना करके 2 एक्स्ट्रा किया गया है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, 4 कार्बन लिख लिए। एक कार्बन की संयोजकता होती है 4, कितनी होती है, 4 होती है। एक पूरा है, 3 बाकी है। इस कार्बन का भी 2 पूरा है, 2 बाकी है। इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी पूरा है, 2 बाकी है। इस कार्बन का 1 वैलेंसी पूरा है और 3 वैलेंसी बाकी है। हाइड्रोजन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और इससे जो है एक कार्बन को और जोड़ लेंगे। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बाकी है, तो 4 वैलेंसी होती है, एक पूरी है, 3 बाकी है। यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन का 3 वैलेंसी पूरा हो गया है, 1 वैलेंसी बाकी है। यहाँ पे भी 3 बाकी है और यहाँ पे भी 3 बाकी है। हाइड्रोजन लगाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। देखिए मेरे पास अणु सूत्र एक ही था, C4H10। क्या था, C4H10, लेकिन हमने इसका 2 स्ट्रक्चर बना लिया। पहला जो है इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, और इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। दूसरे नंबर कार्बन पर यदि एक और कार्बन समूह जुड़ा हुआ है तो उसको आइसो शब्द लगा के पढ़ा जाता है। देखिए तो संरचना सूत्र जो है इसका अलग अलग, लेकिन अणु सूत्र क्या है, एक ही है, तो एक दूसरे के समवयी, और यह घटना जो है समवयता कहलाती है। चूंकि कार्बन में समवयता का गुण जो है पाया जाता है, इसीलिए कार्बन में यौगिकों की संख्या अधिक होती है। तो आपको चारों रीजन पता चला कि कार्बन जो है इतने अधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण क्यों करता है। पहला रीजन कि उसकी संयोजकता 4 होती है। दूसरा रीजन पढ़े कि इसमें श्रृंखलन का गुण होता है, अपने से अपने कार्बन को जोड़ लेगा, जिसकी वजह से साकित श्रृंखला बनाता है, बंद श्रृंखला बनाता है, या फिर क्या बोले, साकित हुआ, बंद हुआ, या फिर
मतलब आपस में जोड़ जोड़ के बहुत सारे यौगिक का निर्माण कर लेता है। तीसरा का अगर हम बात करें तो तीसरा हम लोग पढ़े कि कार्बन जो है अलग अलग परमाणु के साथ जुड़कर अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, वही कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, वही कार्बन नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और चौथा रीजन पढ़े समवयता, कि कार्बन में समवयता का गुण पाया जाता है जिसके कारण उनमें यौगिकों की संख्या, कंपाउंड की संख्या अधिक होती है। चारों रीजन जो है आपको याद रखना। अब यहां से हम लोग को वर्ड रूट पढ़ना है, शब्द मूल पढ़ना है। हम आज जो है यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे। आईयूपीएससी में काउंटिंग कैसे लिखा जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत सारी तथ्यों की जानकारी हम लोग अगले क्लासेस में करेंगे। वीडियो में आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब